हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए लेव वाइगोत्स्की, जो कहीं ना कहीं अपना संबंध सीडीपी से यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रखते हैं। और इन्हीं लेव वाइगोत्स्की हम लोग पढ़ने वाले। इसके पहले हम लोग बात पढ़ चुके हैं व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद। और इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जीन पियाजे के आपकी 4 अवस्थाएं, विकास की 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है और कई सारी शब्दावलियां पढ़ी थी जो कि अपना संबंध है जीन पियाजे से रखती हैं। तो लगभग हम जीन पियाजे को वहां पे कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की। जब बात लेव वाइगोत्स्की की आती है तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1896 में होता है। 1896 में होता है और सिर्फ और सिर्फ ये आपके 37 वर्ष इनकी आयु होती है, यानी कि 37 वर्ष जिंदा रहते हैं। अर्थात अगर हम मृत्यु के देखें तो 37 जोड़ देंगे तो आपका मिल जाएगा 1933। 1933 में इनकी डेथ हो जाती है और डेथ का कारण बनता है ट्यूबरक्लोरोसिस यानी कि टीबी नामक रोग से इनकी डेथ हो जाती है। कब हो जाती है? 1933 में। मात्र इस 37 साल की आयु में बहुत सारे कार्य को किया इन्होंने और बहुत ही अच्छे एक सिद्धांत को दिया जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इनका सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका संबंध किस देश था? रूस था। और रूस के साथ साथ रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि आपके जो जीन पियाजे थे ये भी रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन उनका संबंध स्विट्जरलैंड से था। उनका भी जन्म 1896 में हुआ था। तो 1896 में जन्म हुआ। रूस के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि बार बार परीक्षा का भाग बनता है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा, इनका मानना था कि बच्चे अपने समाज और संस्कृत से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। बच्चे अपने समाज और संस्कृत से इंटरेक्ट करके सीखते हैं और समाज और संस्कृत से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। और लेव वाइगोत्स्की ने विकास के संदर्भ में 3 चीजों को बहुत महत्वपूर्ण माना। वो 3 चीजें कौन सी थी? और उनका मानना था कि बच्चे अपने समाज और संस्कृत से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो इंटरेक्ट करके सीखने के साथ साथ इन्होंने विकास के संदर्भ में 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना। आखिर वो 3 चीज कौन सी थी जिनको लेव वाइगोत्स्की ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना विकास के संदर्भ में? तो आपका था SCL। यही आपकी 3 चीजें थी जिसको लेव वाइगोत्स्की ने विकास के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। अब देखते हैं ये तीनों है क्या। देखिए, आपका जो यस है इसका सोशल, आपका सी है कल्चरल, आपका एल है लैंग्वेज। यानी कि इन्होंने विकास के संदर्भ में इन्हीं 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना। उसके समाज कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है और उसका लैंग्वेज। विकास के संदर्भ में इन्हीं तीनों को महत्वपूर्ण माना लेव वाइगोत्स्की ने। और एज ए टूल के रूप में भाषा को माना। यानी इन्होंने माना कि भाषा एक यंत्र के रूप में कार्य करती है। तो यह स्टेटमेंट आपका पूछ लेता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने लैंग्वेज को, भाषा को एज ए टूल यानी कि यंत्र के रूप में माना है। तो लैंग्वेज को किस में माना है? एज ए टूल यानी कि एक यंत्र के रूप में माना है। और लैंग्वेज को एज ए टूल में माना। और इसके साथ ही साथ इन्होंने भाषा का 3 प्रकार बताया। यानी कि लैंग्वेज को 3 भागों में बांट दिया। लैंग्वेज को 3 भागों में बांटने का काम किया। और कौन कौन से हैं? अब देखिए यहीं पे एज ए टूल माना और इसको 3 भाग में बांट दिया। आपके पहली है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच,
सोशल स्पीच। आपका दूसरा आता है प्राइवेट स्पीच। आपका तीसरा आता है इनर स्पीच। इनर स्पीच या इसी को साइलेंट स्पीच के नाम से जाना जाता है। साइलेंट स्पीच। और इन्होंने लैंग्वेज को 3 भाग बांट दिया। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि सोशल स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है, इनर स्पीच क्या है। जब हम बात करते हैं सोशल स्पीच की बात करते हैं, यानी कि वह भाषा जो एक दूसरे से वार्तालाप यानी कि अपने भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे से भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसे ही सोशल स्पीच के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपको जानना होगा, जो सोशल स्पीच का डेवलप हुआ करता है वह आपका प्रारंभ होता है लगभग 1.5 से 2 वर्ष। 1.5 से 2 वर्ष में यह डेवलप हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि जो बच्चा होता है, अगर मैं आपको सीडीपी में ले चलूं तो आप लोग देखते हैं कि बच्चे द्वारा प्रथम बोला गया वाक्य हेलो फ्रेशर्स कहलाता है। और वहां पर जब हम देखते हैं कि बच्चा के भाषा के विकास को देखते हैं तो क्राइंग, कुकिंग, बबलिंग, गेस्चर, ये सारी प्रक्रियाएं को आप लोग देखते हैं। लेकिन ये डेवलप कब होना प्रारंभ होता है सोशल स्पीच का, जब भाषा के माध्यम से वह इंटरफेस करता है, बातचीत करता है एक दूसरे से, तो वह आपका 1.5 से 2 वर्ष में जो है सोशल स्पीच प्रारंभ हो जाती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। वहीं पे जब हम प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं तो प्राइवेट स्पीच वह स्पीच होती है जब व्यक्ति खुद से बात करता है, अर्थात भाषा का प्रयोग खुद की वेदना मंथन आदि से जुड़ा होता है। प्राइवेट स्पीच जब व्यक्ति खुद से बात करता है, अर्थात उसको दूसरे समझ सकते हैं जब उसकी भाषा का संबंध उसकी खुद की वेदना, मंथन, सोच से जुड़ा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वह कोई भी कृत्य करते हैं, खेल ही रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि ट्रेन बनाते हैं बच्चे, तो कहते हैं चल मेरी ट्रेन छुक छुक छुक, ट्रेन बन गई, अब चल रही है, आगे चल रही है, स्टेशन आ गया, गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। जितना उनको जानकारी रहती है वो जैसे जैसे अगले स्टेप पे बढ़ते हैं उन सारी चीज़ों को क्रमबद्ध करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्रमबद्ध कहा, उन्होंने लोगों से, अपने परिवार वालों से, सोशल मीडिया, जहाँ से भी उन्होंने सोचा, उन जानकारियों को कलेक्ट किया अपने मस्तिष्क में। तो मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं, जानकारियों को अपने पूर्व अनुभव और संवेदी अंगों के द्वारा मस्तिष्क में जानकारियों का संचय ही स्कीमा है और उसी को अपने व्यवहार में क्रमबद्ध करना स्कीम है। तो देखिए यहाँ पे वो स्कीम का प्रयोग कर रहा है, स्कीम का प्रयोग करता है बच्चा और सोचता है कि अगर मैं रेलगाड़ी की उदाहरण लूँ, जैसे नॉर्मल आप लोग घरों में देखते हैं कि बच्चा गाड़ी को चलाता है, छुक छुक छुक, स्टेशन आ गया, स्टेशन मास्टर ने, तो वह जो उसकी जानकारी उसको क्रमबद्ध कर रहा है। पहले नहीं कहता है कि स्टेशन आया, हरी झंडी दिखा दी, स्टेशन आया, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, झंडी दिखा दी, गाड़ी चल गई। नहीं कहता गाड़ी चल गई तब झंडी दिखा दिया। तो उसकी जो जानकारी उसी को क्रमबद्ध करता है, इसी को कहते हैं स्कीम। तो इन सारी घटनाओं को देखता है। जैसे कि हम घोड़े की बात करें तो वह बच्चा अपने पैरों के बीच में लकड़ी को लगा लेता है और कहता है चल मेरे घोड़े टक टक टक। इस तरह की सारी घटनाएं जो है, जितनी भी चीज़ों को देखता है उन्हीं को कृत करता है और वह मस्तिष्क में सोचता है ऐसा, लेकिन सोचने के साथ साथ उसके मुख से आवाज़ भी आती है। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ करता है यह आपका 3 वर्ष में होता है, 3 ईयर। बच्चा जब लगभग 3 वर्ष का होता है और अपने खेल में संलिप्त होता है तो इस तरह की प्राइवेट स्पीच हमें देखने को मिलती है। और आपसे पूछा जाता है कि प्राइवेट स्पीच लगभग कितने वर्ष के बालकों में देखने को मिलती है, तो आपका 3 वर्ष। वहीं पर जब हम इनर स्पीच की बात करते हैं, इसी को साइलेंट स्पीच के नाम से जाना जाता है। जब इनर और साइलेंट स्पीच की बात करते हैं तो साइलेंट स्पीच का अर्थ ही होता है जब हम बात मन में करें उसकी आवाज़ बाहर ना आए, यानी कि जो भी हम सोचने का कार्य कर रहे हैं, मंथन का कार्य कर रहे हैं, वह मन के अंदर हो रहा है, मस्तिष्क में हो रहा है और उस क्रिया के दौरान हमारे मुख से कोई भी आवाज़ निकल नहीं रही है। इसी को ही हम कहते हैं प्राइवेट या साइलेंट स्पीच। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं सुबह तैयार होकर के और जो है हमको जाना है कॉलेज, तो हमने सोच लिया नॉर्मली, तो इस तरह से हमने सोचा लेकिन हमसे आवाज़ नहीं आई। यही आपकी है साइलेंट स्पीच। और हम अपने सारे कृत्य को क्रम व्यवस्थित करते हैं। 6 वर्ष के बाद बच्चा मस्तिष्क में ही सोचता है, यानी कि उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाती है। इसी को ही इनर स्पीच के नाम जाना जाता है। और इनर स्पीच जो डेवलप होने की आयु है वह 6 ईयर है, 6 ईयर है। थोड़ी सी आज आपको असुविधा हो रही होगी, कारण उसका है कि हमारे बगल में ही रामायण का पाठ है
और वहाँ पर साउंड वगैरह तो जानते ही हैं आप लोग लगा देते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा आपको असुविधा जरूर हो रही होगी, तो थोड़ा सा हमें मैनेज करना होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको सुनाई दे रहा होगा हमारी आवाज़ स्पष्ट। तो चलिए हमने यहाँ पे स्पीच की बात कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं, जब स्पीच की बात हो गई, लैंग्वेज की बात हो गई, हमने लैंग्वेज को लेव वाइगोस्की ने इसको 3 भाग में बांटा, सोशल, इनर, प्राइवेट, इसको देखा, और इन्होंने विकास के क्षेत्र में 3 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना, जिसको हमने SCL के रूप में समझा, यानी कि सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। अब जब भाषा की बात हो गई, विकास अधिगम की बात हो गई, यहीं पे थोड़ा सा आप लोग इसके पहले देखते हैं कि आपके जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की दोनों के दोनों रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये परीक्षा का भाग बनता है, क्यों ना इसे समझ लिया जाए। कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं? आपके भाषा और चिंतन, भाषा VS चिंतन, भाषा और VS चिंतन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में। यहाँ पे लेव वाइगोस्की हो गए, यहाँ पे जीन पियाजे। अगर भाषा VS चिंतन की हम बात जब करते हैं, तो देखते हैं कि जो पियाजे हैं, पियाजे का मानना है कि चिंतन पहले आता है। लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे मानते हैं कि चिंतन पहले आता है और भाषा बाद में आती है, यानी कि चिंतन पहले होता है, भाषा बाद में। लिख लेते हैं, जीन पियाजे चिंतन पहले, उन्हें जो है भाषा आती है। और वहीं पर लेव वाइगोस्की मानते हैं कि चिंतन और भाषा, लेव वाइगोस्की मानते हैं कि चिंतन और भाषा साथ साथ आती है, चिंतन और भाषा साथ साथ आती है। लेकिन यदि उसमें भी पहले और बाद की बात करें, तो आपकी भाषा पहले आती है। इन्होंने, इनका पहला स्टेटमेंट था कि भाषा और चिंतन साथ साथ। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि कौन पहले आता है, तो उन्होंने कहा भाषा पहले और चिंतन बाद में। और यह परीक्षा का आपसे बार बार भाग बनता है, और इसे हमको समझ कर रखना होगा, समझ के चलना होगा, याद करके चलना होगा कि परीक्षा में आए और हम इसे मिस ना कर जाएं, 1 नंबर 2 नंबर खो ना जाए। तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। भाषा और चिंतन को लेकर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की में लेकर क्या जो है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, इसको देखिए। वहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट और हमको समझने की जरूरत है, वह कौन सा? विकास और अधिगम को लेकर के। विकास VS अधिगम, इसमें भी दोनों के दोनों रचनावादी हैं। जीन पियाजे हो गए, जीन, और आपके हो गए लेव वाइगोस्की। जब विकास से VS अधिगम की बात होती है, तो इसमें लेव वाइगोस्की मानते हैं कि अधिगम, लेव वाइगोस्की मानते हैं कि अधिगम पहले होता है, विकास बाद में होता है। अधिगम पहले और विकास बाद में। और ये बच्चा अधिगम कहाँ से करता है? तो अपने समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति से अधिगम करता है, और अधिगम पहले होता है फिर विकास होता है। लेकिन वहीं पर जीन पियाजे की बात होती है, तो ये मानते हैं कि विकास पहले और अधिगम बाद में। विकास पहले और अधिगम बाद में। देखिए, ठीक और ठीक उल्टा है, लेकिन यही क्रम हम भूल जाते हैं। जीन पियाजे का लेव वाइगोस्की में, लेव वाइगोस्की का जीन पियाजे में कर देते हैं, और जो कि डायरेक्ट आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रख के चलना होगा। और वहीं पर हम बात करते हैं कि इन्होंने, आपके लेव वाइगोस्की ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि ZPD, MKO, स्केप फोल्डिंग। तो चलिए देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको हम उठा करके पुनः वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ZPD क्या है, स्केप फोल्डिंग, MKO। ZPD की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत की बात करें तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है कि किसी भी बालक का वास्तविक विकास का स्तर, जो कि उसका विकास वर्तमान में हो चुका है, और उसके स्तर को हम बढ़ाना है, यानी कि संभावित विकास का स्तर। यानी कि कोई बच्चा यदि किसी विषय में 60% अंक को पा रहा है,
और उससे के जो प्राप्तांक है उसको यदि हमें 80% तक ले जाना है, हम मान रहे हैं कि इसका जो मस्तिष्क इतना काम कर सकता है, यदि इसको थोड़ी सी सहायता दी जाए तो यह बच्चा 80% तक अंक को प्राप्त कर सकता है। तो जो 60% था यही इसका वास्तविक विकास था, जो कि वर्तमान में बच्चे के अंदर इसका विकास हो चुका है, यानी कि वो इतने प्रतिशत को ग्रहण कर पा रहा है, ले आ रहा है अपनी परीक्षा के मार्ग में। लेकिन इसका जो संभावित विकास का स्तर है वह 80% तक है, वह 80% तक गेन कर सकता है, ला सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कुछ सहायता, इसके लिए चाहिए सहायता, और वह सहायता, उसी सहायता को ही हम लोग जानते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग की बात आती है तो इसको पाड़ या मचान के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में आपको बोलते हैं पाड़, इसी को बोलते हैं मचान। और आपको जो इसको व्यक्ति सहायता देगा, सहायता वही व्यक्ति दे सकता है जो उस बालक से ज़्यादा, जिसको नॉलेज हो, चाहे आयु में छोटा हो या बड़ा। लेकिन जिस व्यक्ति को सहायता देना है, जो व्यक्ति सहायता देने वाला होगा, उसको हमेशा उससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसीलिए उसी को ही MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यही MKO होता है जो कि पार देता है, सहायता देता है। किसमें सहायता देता है? कि उसके वास्तविक विकास को संभावित विकास तक ले जाने में, वास्तविक विकास को संभावित विकास तक ले जाने में सहायता देने वाला व्यक्ति ही MKO मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि आपने कहा कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो हमने बताया कि यह व्यक्ति 60% अंक को पा रहा है, लेकिन इसके संभावित विकास का जो स्तर है वह कितना है? 80%। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 60 और 80 के बीच में 20% का है। यही आपके जो यह डेवलप है 20% ग्रहण करने का, यही आपका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ZPD स्केप फोल्डिंग और MKO मोर नॉलेजेबल अदर। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं, अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समूह को अत्यधिक महत्व दिया है। अगर हम स्पेशल लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समूह को अत्यधिक महत्व दिया है। इन्होंने सहयोगात्मक सीखना, सहचर्य सीखना, समूह में सीखना, इन्होंने सहचर्य सीखना, समूह में सीखना, समूह के साथ सीखना आदि पर जोर दिया है। और वहीं पर जब इतनी बात हो गई तो आपको पता है कि जिसकी चर्चा उसी की आलोचना होती है, इनकी आलोचना भी हुई है। इनकी आलोचना को लेकर बात होती है, इन्होंने कहीं पर भी आयु की बात नहीं किया है। इनकी जब आलोचना की बात होती है, इन्होंने कहीं पर भी आयु को लेकर बात नहीं किया है। एक तो इनकी आलोचना का कारण बनता है आयु, और आयु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, आयु की बात नहीं की, तो इसलिए आयु का एक कारण बनता है जिसकी आलोचना होती है। और उन्होंने समूह पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है, सोशल लर्निंग, समूह में लर्निंग, और आपके सहचर्य सीखना, यानी कि समूह में लर्निंग पर इन्होंने आवश्यकता से अधिक बल दिया। और दूसरी बात, इन्होंने आयु की बात नहीं की है, तो आलोचना का कारण बनता है। इसी के साथ हमारे समझ से आपके जो काम का था सीटेट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ बताने का प्रयास किया। तो ये वीडियो आई हो पसंद तो कर दीजिए लाइक, यदि हमारे चैनल पे प्रथम बार आपने विजिट किया हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और एक छोड़ जाइए प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए वीडियो को बनाते रहें। धन्यवाद।